फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं वॉच दिस आफ्टर धुरंधर 2। तो हमने तो देख लिया धुरंधर 2, आप लोगों ने भी देख ली होगी। तो उसमें ये है हौसला ईंधन बदला पॉडकास्ट विद अनिरुद्ध नहीं अनिरुद्धा मित्रा। चलो देखते हैं कौन है ये और क्या बताने वाले हैं। कुछ लग रहा है अंदर का, कुछ धुरंधर का बताएंगे क्या, धुरंधर 2 का। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो अभी तक जो लेटेस्ट हमें पता है, धुरंधर 2 ने 1700 प्लस करोड़ जो है कमा लिया है। तो मैं तो वेट करूं कब 2000 होगा, कब सबसे ऊपर जाएगी। होपफुली बड़ी जल्दी जानी चाहिए और सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना चाहिए। तो चलो देखें अब वीडियो। हमजा जैसा कोई फिगर था क्या? हमजा का जो कैरेक्टर है, लेकिन एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। उसका नाम है, कौन है? वो जो एक सीन है जहाँ एक इंडियन स्पाई को पकड़ा गया है। Have they actually been spies who are caught on the other side? जो मैंने एक समय पे पाकिस्तानी ऑफिसर से भी सुना। फर्क सिर्फ यही हो सकता है उसने कितना स्ट्रिंग दिखाएगा। वो 2 कम होंगे या शायद 2 ज्यादा था। मतलब कि कहने लायक नहीं है जिस ब्रुटैलिटी के साथ टॉर्चर होता है। धुरंधर 1 में एक सीन थी जहाँ उजैर और हमजा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट आई बिलीव द एक्चुअल लोर इज कि लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाता था। उजैर बलोच, उसके पिताजी, उनके साथ अरशद पप्पू का बहुत झगड़ा हो रहा था और उजैर बलोच तब बहुत ब्रूटली अरशद पप्पू को और उनके साथियों को मारा। तो उसी वक्त ये लोग उसको पैर से किक करके वो तो धुरंधर 2 में दिखाया है। उनके सर के साथ एसपी चौधरी असद लोग बोलते थे कि ही इज तालिबान हंटर। उसका एक नाम था बाबा कॉप, क्योंकि वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे खलनायक देखने के बाद। इट इज एन आयरनी। पीक डिटेलिंग में आदित्य था। बड़े साहब दाऊद इब्राहिमी है। वो जो घटना घटी थी जहाँ पे दाऊद के भाई नूरा को रहमान डकैत ने मार दिया क्लिफ्टन में, उसके नजदीकी कहीं एक डस्टबिन के पास वो बॉडी डंप करके चले गए। क्या कर पाए दाऊद? कुछ नहीं। क्रेजी टू मी कि एक ऐसा भी चैप्टर रहा है, रहमान डकैत वर्सेस दाऊद इब्राहिम। जय हिंद। जय हिंद। ओके, कौन है? एक्स जर्नलिस्ट एंड बेस्ट सेलिंग। धुरंधर 1 या धुरंधर 2 जस्ट अभी देखी आपने तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। धुरंधर में जो हिस्ट्री नहीं दिखाई गई है वो आप जानोगे। धुरंधर के इन बिटवीन द लाइंस डिटेल्स आप आज जानोगे। और वो जो कैरेक्टर्स थे जो धुरंधर में दिखाए गए थे, उनकी साइकोलॉजी आप समझोगे। मैं तो मानता हूँ कि आप इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ जानोगे आज। दैट्स व्हाई एट द स्टार्ट ऑफ दिस एपिसोड, जय हिंद। थैंक यू मित्रा साहब। You're one of the most senior journalists in the country. I think maybe 20-30 years की टाइमलाइन से आपने यही एस्पियोनाज ISI के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है। हाउ वुड यू रेट धुरंधर 1 एज ऑफ नाउ? क्योंकि एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस धुरंधर 2 इज नॉट रिलीज्ड येट। तो धुरंधर 1 डिड इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर नेशनल स्टोरी? वेरी ट्रू। धुरंधर ओपन अ न्यू यूनिवर्स, इसमें कोई शक नहीं। इतने साल से जो मैंने जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी खास करके पाकिस्तान इस सिलसिले में स्टडी किया है, एग्जामिन किया है। और स्टडी मतलब इट्स नॉट जस्ट कि पब्लिक डोमेन में क्या अवेलेबल है उसको पढ़ना, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है जी। आपको अपनी कॉन्टैक्ट से बात करना होता है और कॉन्टैक्ट्स आपको कितने ट्रस्ट करते हैं जिनको बिल्ड करने में बरसों सालों डिकेड्स लग जाते हैं। तो कमिंग बैक टू धुरंधर, धुरंधर में जो कैरेक्टर्स हैं वो दे आर ऑल ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ कैरेक्टर्स। वैसा ही हुआ था। ऑफ कोर्स फिल्म की कहानियाँ एक फिल्म में दिखाने के लिए टाइमलाइन को कंप्रेस करना पड़ता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स कंपोजिट कैरेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस कैरेक्टर में 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, कम से कम 1 से ज़्यादा कैरेक्टर्स का निचोड़ उसके अंदर डाला गया है। इवन फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह एब्सोल्युटली मस्ट बी द स्टोरी ऑफ मेनी स्पाइस दैट हैव वर्कड टुगेदर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सारे जो खास करके रणवीर सिंह, मेजर इकबाल, तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंपोजिट कैरेक्टर्स। बहुत सारे लोगों ने वो सब घटनाओं को अंजाम दिया जिसको एक ही बंदे का दिखा दे कि उसने किया। क्योंकि फिल्म में आपको एक प्रोटैगनिस्ट के जरिए, एक हीरो के जरिए
जिसके साथ ऑडियंस रिलेट कर सके पहला सीन से, उसके जरिए कहानी बोलना पड़ता है। तो जाहिर है उसको बहुत कंप्रेस करना पड़ता है, उसको बहुत लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में इतने लार्जर देन लाइफ नहीं होते हैं। उनका पहला काम होता है कि हम लार्जर देन लाइफ ना ना हो, बने। ताकि हम लोगों की अटेंशन में ना आए। अगर खुफिया तरीके से आप काम करेंगे तो आप 56 इंच छाती जो है उसको चौड़ा करके नहीं चल सकते हैं, आप एकदम घुल मिल जाएंगे लोगों के साथ। होता है। बट आई अंडरस्टैंड सिनेमा की अपनी एक ग्लैमर होता है, अपनी कुछ कंपल्शंस होती हैं। सो मुझे जो सबसे बड़ी बात लगता है धुरंधर के लिए, वो धुरंधर का जो यूनिवर्स हमने देखा लियारी में, वहाँ की जो इंटरनल गैंग वॉर, और वो कैसे पॉलिटिक्स के साथ मिला हुआ है, कैसे इंटेलिजेंस के साथ मिला हुआ है। तो हमने गैंगस्टर्स खाली नहीं देखे, हमने एक इकोसिस्टम देखा पाकिस्तान में, जहाँ क्राइम, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं, हाउ दे फीड ईच अदर। वो मुझे लगा धुरंधर में कमाल तरीके से दिखाया गया। ओके, आप कह रहे हो कि ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स है एक्चुअली स्टेल्थ में रहता है। सारे नहीं, जो मेरा कहने का मतलब था, जो नॉर्मली जिसको हम हीरो समझते हैं, जो स्पाई के तौर से काम करता है जी, वो डेफिनेटली लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकता। ही कांट अफोर्ड Yeah, true है। वो जल्दी नोटिस में आ जाते हैं। लेकिन जहां तक आप अगर किसी गैंगस्टर एवरेज लगना चाहिए। समटाइम पुलिस ऑफिसर्स अगर वो लार्जर देन लाइफ हो तो उनके लिए वो फायदेमंद होता है। लोग उन्हें ज्यादा डरने लगते हैं, उन्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन जो इंसान, जो कोई एक आदमी खुफिया काम करेगा, उसको तो बिल्कुल जितना लोगों के नजर में वो ना आए उतना ही अच्छा है ना उसके ऐसी एवरेज साफ एक scene वो थी लगना जहाँ चाहिए। उजैर और हमजा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट आई बिलीव द एक्चुअल लोर इज कि लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाता था। हाँ, एक बहुत ही ब्रूटल कहानी है वो। रहमान डकायत के साथ हाजी लालू करके उनका एक पार्टनर हुआ करता था, जो ड्रग्स और एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग रैकेट्स वगैरह चलाते थे। जब 2003 या 4 के बाद रहमान डकायत का राइज शुरू हुआ, उनका और हाजी लालू के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, वो लोग अलग हो गए। और उस वक्त हाजी लालू जो अलग हो गए, उसके बाद उनको बहुत नुकसान हुआ था। मतलब उनका ये कहना था कि रहमान डकायत ने मुझे धोखे से अपने टीम के अंदर से, पार्टनरशिप से निकाल दिया। हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू। ओह ओके। अब रहमान डकायत का जो कजिन है उजैर बलोच, वो पहले कभी क्राइम पे नहीं आया था। उसके पिताजी, जिनका नाम था मोहम्मद फैजू या मामा फैजू, उनके साथ अरशद पप्पू का बहुत झगड़ा हो रहा था कि कराची पोर्ट जो है उसका लेबर यूनियन किसके अंडर में आएगा। एक तरफ रहमान डकायत के कहने से मामू फैजू उसको अपने दखल में लेने की कोशिश कर रहे थे, उधर अरशद पप्पू कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह मेरी तरफ हो। इनको ये मौका ना मिले। लेकिन आखिरकार अरशद पप्पू को लगा कि द ओनली वे टू स्टॉप और ओनली वे टू गेन कंट्रोल ऑफ द लेबर यूनियन ऑफ कराची पोर्ट विल बी कि जो मेरे साथ लड़ रहा है इसको हासिल करने के लिए उसको जान से मार दो। तो उन्होंने पहले उसको किडनैप किया और किडनैप करके उसको मार दिया। जो उजैर बलोच के फादर थे, अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के फादर को मारा 2003 में। अच्छा, उजैर बलोच तो काफी छोटा था, उजैर बलोच को शायद इस क्राइम की दुनिया में आना भी नहीं था। तो वो वो तो मूवी में नहीं वो था। एक घाव था, उसको कभी भुला नहीं उसने। अच्छा, और धीरे धीरे वो रहमान डकायत के साथ गैंग के अंदर आ गया। जब 2009 में रहमान डकायत मरे तो ही टुक चार्ज ऑफ द गैंग ऑफ लेयरी। उन्होंने रहमान डकायत की जगह ले लिया उजैर बलोच ने। और तब उजैर बलोच को लगा कि अब मुझे बदला लेना। अरशद पप्पू से बदला लेना है। तब वो कार अपने मारता father है, का। फिर फुटबॉल फिली मारा था। वो धंधा था, धंधा तुम कर नहीं पाए, तुम हार गए, इसलिए तुमने मेरे पिताजी को इस तरह ब्रूटली मारा। कैसे मारा था? अरशद पप्पू अपना कुछ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लिफ्टन कराची में एक एरिया है जो आर्मी ऑफिशियल्स का देखा था ना हमने। और वो काफी नोटोरियस इसलिए है, वो क्लिफ्टन वाले वहीं पे तो वो बड़े साहब का वो दाऊद का घर था। दिखाया था उन्होंने। दाऊद मैंने का। कहा ये अमेरिका के जगहों के नाम कैसे आ गए। कि वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट, इंडियाज मोस्ट वांटेड, पाकिस्तान के क्रिमिनल्स, इन लोगों को वहाँ शरण पनाह दिया जाता है। वहाँ उनके लिए दाऊद भी घर है, वहीं था apartments पनाह। है, उनके लिए वो सब सेफ हाउस के जैसा काम करता है। वही दाऊद भी उसी एरिया में रहते वही। हैं, व्हाइट हाउस है उसी एरिया में, क्लिफ्टन में है। व्हाइट हाउस वही तो था, वही तो मूवी में दिखाया था उन्होंने। धुरंधर 2 में ये सभी तो था। एक किसी आर्मी पर्सनल के घर पे ओह। एक पार्टी चल रहा था जहाँ अरशद पप्पू अपने साथियों के साथ था। अच्छा, वहाँ पे अचानक रात को एक रेड हो जाता है। और वो रेड कौन करते हैं? कराची पुलिस करते हैं।
और साथ में उज़ैर बलोच के गैंग के लियारी से बहुत सारे गुंडे थे जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के कुछ 20 लोग उस घर में रेड करते हैं और वहां से अरशद पप्पू और उसके बाकी 2-3 साथियों को उठा लेते हैं नकली और पुलिस। लेके सीधा उठा के लेके उनको अरेस्ट नहीं होता है, उनको कोई कोर्ट में पेशी नहीं होता है, उनको सीधा जाके उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उसके बदले में उनको लाखों करोड़ों रुपए मिले थे। So it was a deal. They did it for उज़ैर बलोच। और उज़ैर बलोच तब बहुत ब्रूटली अरशद पप्पू को और उनके साथियों को मारा, उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, बॉडीज आर डिसमेंबर्ड। वो जैसे जिसको रेडी बोलते हैं ना, सब्जियां बेचा जाता है, उसमें जैसे वो गोश्त की दुकान में लटकता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ गोट, उस तरह सब बॉडी पार्ट्स उनके लटका है। शहर में उनका कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, एक जैसा प्रोसेशन जैसा निकाला और लोगों के मन में बेसिकली डर पैदा करना है कि देखो हमारे साथ जो लोग करते हैं हम भूलते नहीं उसको। 10 साल बाद हमने इसका बदला लिया तो किस तरह लिया। और जो सर था, ये कहा जाता है अरशद पप्पू का, कि बॉडी तो उन्होंने काट दिया चॉपर वगैरह शायद इस्तेमाल करके, लेकिन जो बॉडी था उसको चॉपर से ठीक से वो लोग कुछ कर नहीं पाए, तो बोले इसको लेकर फुटबॉल खेलते हैं चल। तो जब वो बाकी बॉडी पार्ट्स किसी वो रेडी में बिठा के ले जा रहे थे तो उसी वक्त ये लोग उसको पैर से किक करके फुटबॉल की तरह खेल रहे थे अरशद पप्पू के सर के साथ। ये धुरंधर 2 के रिलीज से पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहाँ थोड़ा डिफरेंट स्टोरी थी मगर पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही, और उनके लिए लगता है ये एक आम घटना है, खाली मारने से नहीं होगा, उसके टुकड़े सब लोगों को दिखाना पड़ेगा और उनके सर से हम फुटबॉल खेलेंगे। तो बट उन सब लोगों का हिस्ट्री यही है। जो उज़ैर बलोच के फादर थे जिन्हें मारा गया, एनी डिटेल्स ऑन दैट मर्डर? वाज दैट आल्सो ब्रूटल? दैट वाज ब्रूटल ऑफ कोर्स, बट वही है कि उनके बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके भी यही किया। उज़ैर बलोच सब काफी छोटा था ऑफ कोर्स, और रहमान डकैत इमीडिएटली उसको के बदला नहीं ले पाया था, क्योंकि नॉर्मली इन गैंगस्टर्स के बीच में क्या होता है, दुश्मनी तो होता ही है, लेकिन दुश्मनी होता है तब जब आप एक दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं, वहां कुछ कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या आपका जो एरिया है बिजनेस करके, अगर आपने कहा कि ड्रग मैं संभालूंगा, गैम्बलिंग तुम संभालोगे, तो उसको जो गैम्बलिंग संभाल रहा है उसको ड्रग में नहीं आना चाहिए, जो ड्रग को हैंडल कर रहा है उसको गैम्बलिंग में जाना नहीं चाहिए। झगड़ा दुश्मनी आमतौर यहाँ से शुरू होता है जब एक दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है। तो अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बीच में इतना कुछ क्लैश नहीं कर रहा था, लेकिन उज़ैर बलोच के लिए वो हजम करना आसान नहीं था कि मेरे पिताजी को किस तरह मारा गया था। और मारा भी गया था इसलिए वो भी एक बिजनेस कॉलोनी था। सर हम आगे बढ़ेंगे इस पॉडकास्ट में, बट बीच बीच में टैंजेंट्स लेते रहेंगे, ठीक है, ये ताकि ऑडियंस ज़्यादा समझे और भी मसाला आ जाए इस पॉडकास्ट में। पता है बचपन में एग्जाम में डिफरेंस टेबल नाम का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि प्लीज ड्रॉ डिफरेंस टेबल बिटवीन प्राइम मुंबई अंडरवर्ल्ड एंड प्राइम कराची अंडरवर्ल्ड। प्राइम मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है वहाँ पे ब्लड बर्थ नहीं होता एज कंपेयर टू द प्राइम अंडरवर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान और कराची, ब्रूटैलिटी नहीं, वायलेंस नहीं, फर्क है। वहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है। वो तो जानवर है। ब्रूटैलिटी यहाँ भी है। अगर सपना दीदी करके कोई कैरेक्टर जिसके पति को दाऊद इब्राहिम के गैंग ने मार दिया था, लेकिन उसी गैंग के लिए सपना दीदी के हस्बैंड काम करते थे, और वो ये कसम खा लेती हैं कि मैं ट्रेनिंग लूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और एक दिन जाके दाऊद को मार दूंगी मैं। और जैसा ये खबर दाऊद इब्राहिम के पास पहुंचता है, उनका जो पूरा गैंग है वो किस ब्रूटलिटी के साथ, चाहे सपना दीदी हो या वो सब लोग जिन्होंने सपना दीदी की मदद की इस मिशन में जाने में, उन सबको बहुत बुरी तरह मारा। यही है, ये सब लोग हमेशा एक मैसेज देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे या कुछ करोगे तो देखो इसका अंजाम क्या मुझे नहीं होता है। पता। लेकिन यही अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या होता है, तो जो लियारी की गैंग वॉर है उसमें 10 साल के अंदर ये माना जाता है कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये मतलब कि कुछ कोर्ट फाइलिंग्स है पाकिस्तान में, ये आई विटनेस का कहना है कि यहाँ जैसा कि मान लीजिए वो जो एक बार उज़ैर बलोच के घर पे पुलिस का रेड हुआ था, उज़ैर बलोच के घर के अंदर से वो रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड लॉन्च किया गया था, जिसमें 20 सिविलियन और कुछ 13 या 14 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, बहुत कम। मतलब पाकिस्तान में GTA चल रहा है ज्यादा, बहुत गौर बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप किसी की बॉडी टुकड़े टुकड़े करके आप 10 जगह लटका देंगे, क्योंकि जो भी है ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पुलिस के अंदर या सरकार के अंदर कोई भी करप्शन नहीं है, लेकिन पब्लिक डिस्प्ले आप ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सोसाइटी कहीं ज्यादा सिविल है। वही तो मैं लियारी को ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, तो अगर हमने
माफियाज ऑफ द वर्ल्ड को एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझा Anthropology is not कि that माफियाज जन्म लेते ही क्यों वही मैं कहना एंथ्रोपोलॉजी कभी बिकॉज नहीं ऑफ पावर वैक्यूम। No. यानी कि मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि प्री 1990s इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन से पहले सोशलिस्ट थॉट थी ओवरऑल सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेके 1990s तक। उस वजह से रेवेन्यू स्ट्रीम्स इतने हेल्दी नहीं होते थे बिजनेसेस के। बेसिकली बिजनेस खड़ा करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, व्हिच इज व्हाई वी रिस्पेक्ट पीपल लाइक धीरूभाई अंबानी इवन मोर, क्योंकि ही वाज एबल टू क्रिएट अ बिजनेस इन दैट एरा। बट बिना चोरी there के was a business नहीं power होता। vacuum when it came to certain revenue streams. That's why smuggling even became a thing in Mumbai. I would like for you to first explain कि Mumbai underworld क्यों जन्मा overall. Is it what I am saying? Are there more details? And It is an addition to that. okay. All And right. then compare it to Karachi underworld के origins. वो क्यों जन्मा? क्योंकि दोनों देशों को at the same time इंडिपेंडेंस मिली थी। Absolutely. देखिए अंडरवर्ल्ड जहाँ भी जन्म दोनों लेता है, देशों को सेम इंडिपेंडेंस मिली थी क्या बोल दिया है। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, पाकिस्तान पार्टीशन से बना था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। Yes. हमारी इंडियंस ही बैठ के इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे। पाकिस्तान डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तान ब्रोक इंडिया इनटू टू पार्ट्स टू मेक पाकिस्तान। Correct. हद है। खाली इसलिए नहीं कि पैसा चाहिए या पावर सेंटर पावर चाहिए, मुद्दे चाहिए जी। दोनों एक साथ चलता है, दे गो हैंड इन हैंड। शुरुआत होती है डिप्राइवेशन से कि आप बहुत गरीब घर में पैदा हुए और आप जो चाहते हैं, जो आपका सपना है, आपको सब कुछ नहीं मिलता है। जो आपका हक है वो आपको नहीं मिलता है और आपके सामने देखते हैं कुछ लोग जो है अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए आपका हक छीन लेता है। आमतौर से जो सोशल क्लास डिवाइड है या जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की जो फाइंडिंग्स है, उससे यही पता चलता है कि जन्म वहां से शुरू होता है कि तुमने अगर मुझसे छीना मैं भी तुमसे छीन लूंगा। Okay. अब उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे अपने हाथ में कुछ पावर चाहिए। वो पावर एक अकेला आदमी के पास भी हो सकता है, अगर उसके हाथ में कोई वेपन हो, एक चाकू हो। मैंने चाकू दिखा के एक बड़ा पावरफुल आदमी से भी, मेरे से जो बहुत लंबा चौड़ा है, उसका वॉलेट में छीन सकता हूँ। तो ये करते करते जो है धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं। वो चाहे हमने कपोला के गॉडफादर में देखा, हमने मणिरत्न के दयावान में देखा, हमने दीवार में देखा, सब जगह ऐसे ही होता है कि वो वही घर खरीद के अपनी माँ को देती हैं जहाँ माँ कंधे से ईंट उठाई थी। यानी इट्स अ स्टैंडर्ड स्टोरी एवरीवेयर, इंक्लूडिंग लेयरी। basis of crime is emotional breakdowns in childhood. एब्सोल्युटली Right? बिल्कुल सही मतलब अगर बचपन बहुत मुश्किल रहा है, जी। you are more likely to be a criminal. जी, मोर लाइकली टू बी क्रिमिनल। और Not अगर मतलब necessarily. कि आपका एनवायरनमेंट आपको हेल्प कर रहा हो, जो Correct. कंड्यूसिव है आपके लिए Environment. जाना। जैसे लियरी में ब्लडबाथ इसलिए ज्यादा है या वहाँ गैंगवार चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। वो खाली इसलिए नहीं कि वहाँ पे कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हुआ, वो इसलिए भी है कि जो लॉ एनफोर्समेंट है, जिसका काम है लॉ Zero. एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या उन लोगों को रोकना क्राइम करने से, वो लोग पूरी तरह उनके साथ मिले हुए हैं। पॉलिटिशियंस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे सोसाइटी के, जो हमारे गार्डियन ऑफ लॉ है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सरकार है, सब अगर आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की फायदा उठा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, पावर में एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर वहाँ क्राइम कैसे कम होगा? जो हमारे देश में वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में क्राइम नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल क्राइम होता है, लेकिन जिस तरह माफिया को खत्म कर दिया जाता है हमेशा के लिए, जिस तरह लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज लियरी जैसी जगह में है ही नहीं। वहाँ पे आपने क्राइम को ही इस्तेमाल करते हुए आपको लगा कि शायद यही ग्रोथ है। मतलब कि वहाँ का कराची पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब वहीं के एक पॉलिटिशियन जिसको हमने धुरंधर 1 में देखा, जमाल जमीली, जो नबील गमोल करके कैरेक्टर वहाँ पे है, जो पॉलिटिशियन रियली था, कहा जाता है जिनके ऊपर से ये जिनके ऊपर ये कैरेक्टर बेस्ड है। अभी वो शिपिंग मिनिस्टर तो बने थे उस देश के। तो देश के मिनिस्टर बने जहां का पोर्ट में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, स्मगलिंग होता है। तो आप देखिए सब किस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मतलब करप्ट बंदा है वो, बहुत ही मेजर। और आज के तारीख में बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड है कहाँ? वाह, इतनी चीज़ें दूसरी पता चल रही हैं पाकिस्तान के बारे में। मुझे नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि वो वाइट हाउस वाकई में वहाँ पे है, और क्लिफ्टन जो जगह है वहाँ पे वो लोग वो उसको एक्चुअली में सेफ हेवन बनाया हुआ है क्रिमिनल्स के लिए, कि वहाँ पे वो ऐश के साथ रहते हैं, बड़े बड़े राजाओं की तरह, महलों में, बड़े बड़े घरों में विद सारी लग्जरीज। और साथ में दाऊद का भी माना जाता है कि वही वहाँ पे रहता था और वही घर था व्हाइट हाउस की जहाँ पे इसने और जमील जमाली जो नबील वगैरह है, वो करप्ट बनता ही है। हाँ, मिनिस्टर है शिपिंग का ही, हमारे ऊपर बनाया वो, उसका मतलब इतना करप्ट ही बंदा है। हाँ वैसा ही है। और उसने कितने कपले किए हुए, क्या क्या किया हुआ, भगवान ही जाने,
बाप रे। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।